बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा लिखे हुए हैं, राइट साइड पर भी और लेफ़्ट साइड पर भी। जैसे मालिक मालिक, हफीज़ हफीज़, अलीम अलीम, रब रब, रहीम रहीम, रऊफ़ रऊफ़। और आखिर में मैंने एक संस्कृत हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ लिखा, दाता दाता। मालिक कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका इस्तेमाल फरमाया बादशाह के लिए, और यही लफ्ज़ मालिक यौमिद्दीन हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा में। क़यामत के दिन का मालिक, जज़ा के दिन का मालिक मुराद यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और सूरह यूसुफ में यहाँ पर इससे मुराद बादशाह है। हफीज़ ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम है, और सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो जुमला कोड इरशाद फरमाया, इन्नी हफीज़ुन अलीम, बेशक मैं हफीज़ भी हूँ और अलीम भी हूँ। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने आप को हफीज़ कह रहे हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम भी है हफीज़। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने आप को अलीम भी कह रहे हैं, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम भी है अलीम। इसी तरह से रब का लफ्ज़ कुरान मजीद में दो जगह पर इस्तेमाल हुआ, कई जगह पर इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ रब का इस्तेमाल बादशाह के लिए किया गया। इसी तरह से ये लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अंदर हम रब का इस्तेमाल फरमाते हैं, तो वहाँ उससे मुराद है अल्लाह रब्बुल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यहाँ फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रब और रहीम वालिदैन के लिए भी इरशाद फरमाया और अपने लिए भी इरशाद फरमाया। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम है रऊफ़, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी दोनों अल्फाज को, रऊफ़ और रहीम को, सूरह तौबा के अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इरशाद फरमाए, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम, कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मोमिनीन पर कमाल रऊफ़ और रहीम हैं। अब ये नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद मानों में इस्तेमाल किए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ़ मानों में इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया। अब बादशाह मालिक हो सकता है, अल्लाह भी मालिक है, यूसुफ अलैहिस्सलाम हफीज़ भी हैं, अल्लाह भी हफीज़ है, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अलीम अपने आप को कह रहे हैं कुरान में, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम भी है अलीम, जानने वाला। इसी तरह से बादशाह के लिए इर्जी इला रब्बिका कहा गया, रब बादशाह को, और रब अल्लाह रब्बुल आलमीन भी है। रऊफ़ रहीम ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम भी कुरान में यूज़ हुए। अब एक बात जो याद रखने वाली है, याद रखिएगा, ये जो है नाम इस्तेमाल हुए हैं ये मखलूक के हैं, और ये नाम जो इस्तेमाल किए कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए, खालिक के। अब इनमें बराबरी हो सकती है? नहीं। इसी तरह से ये आपस में बराबर नहीं, ये आपस में बराबर नहीं, ये आपस में बराबर नहीं, यहाँ पर भी शिर्क का कोई शैबा नहीं, यहाँ पर भी शिर्क का कोई शैबा नहीं। तो जब लफ्ज़ दाता का इस्तेमाल हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए किया जाए, और यही लफ्ज़ चूँकि ये संस्कृत का लफ्ज़ है, अरबिक वर्ड है ही नहीं, और सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के लिए यूज़ किया जाए, तो बाज़ नाआक़बत अंदेश किस्म के लोग इसको शिर्क का फतवा लगा देते हैं कि जनाब शिर्क हो गया। अब सवाल तो ये है कि जब
ये मखलूक है और ये खालिक है, तो खालिक और मखलूक में लफ्ज़ों के इस्तेमाल से शिर्क कैसे होगा? ये तो बराबर नहीं है। तो ये खालिक के लिए इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर ये मखलूक के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो जिस तरह से बाकी नामों के इस्तेमाल से शिर्क साबित नहीं होता, इसी तरह से दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए लफ्ज़ दाता के इस्तेमाल से शिर्क भी नहीं होता। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें आसन अंदाज में कुरान को समझने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें औलिया उज़्ज़ाम की मोहब्बतों से मालामाल फ़रमाए, उनकी तालीमात पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। और याद रखिएगा, कोई भी ज़ी शऊर जो मुसलमान है वो किसी भी अल्लाह वाले के जो है पास जाता है, अल्लाह वाले के मज़ार पे हाज़िरी देता है, तो वहाँ बुनियादी तौर पर उससे बरक़ात का हसूल मतलूब होता है और वहाँ पर वो ये समझता है कि खालिक अल्लाह है, ये उसका बंदा है। अगर किसी आप आम आदमी से, एक आमी शख्स से भी पूछें कि जनाब आप सैयद दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पे हाज़िर होते हैं तो आप क्या समझते हैं, तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि वो रब है नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, बल्कि वो जब भी कहेगा वो कहेगा अल्लाह का प्यारा बंदा है। तो जब अल्लाह का प्यारा बंदा है तो शिर्क कैसे होगा? और दूसरी बात, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ज़िशान है, मुझे इस बात का अंदेशा नहीं है कि मेरे बाद मेरी उम्मत शिर्क में मुब्तला होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कुरान और अहादीस को ahsan अंदाज में समझने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।